हाय, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम सभी को। आज हम बात कर लेते हैं अदानी के बारे में। इससे पहले कृपया मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, कृपया भूलें ना। बर्बाद कर दिया मोदी ने, कहीं का नहीं छोड़ा, सारा पैसा अडानी को दे दिया, सारी बैंकों का पैसा अडानी को चला गया। अडानी के बैंकों के पास कुछ नहीं है, बैंकों के पास जनता को देने के लिए पैसे नहीं हैं, बैंकें बर्बाद हो गई हैं, LIC बर्बाद हो गई है। LIC के पास इंश्योरेंस के लिए पैसा नहीं है, LIC क्या करे। ये सब बातें। और जो बीजेपी के पक्ष में थे ना, जो बीजेपी का सपोर्ट करते थे, जो बंदे ऑनलाइन सपोर्ट करते थे सोशल मीडिया पे, आज वो सारे भी बीजेपी के पक्ष में हो गए, विपक्ष में हो गए, और हम भी बीजेपी का विरोध करने लगे। लेकिन ये विरोध कितने दिन तक? हम 10 दिन तक विरोध में रहेंगे, उसके बाद विरोध में नहीं रहेंगे। अच्छा, अब बात कर लेते हैं हिंडनबर्ग की। हिंडनबर्ग एक विदेशी कंपनी है। एक टेस्ला कंपनी थी जिसका नाम पहले निकोलस टेस्ला था, जिसको भी पहले हिंडनबर्ग ने यही किया। तो हिंडनबर्ग का इतिहास रहा है कि विदेशी ताकतें जो हैं वो भारत को बर्बाद करने। आजकल के संसार का नियम है, आपका पड़ोसी अगर पैसे वाला हो रहा है तो आपको देख के जलन होगी, कुछ ना कुछ तो करेंगे। वही किया हिंडनबर्ग ने। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से असर ये पड़ा, लाखों करोड़ अडानी के डूब गए। लेकिन कोई बात नहीं, ये वही विदेशी रिपोर्टें हैं जिनके आधार पे कांग्रेस चिल्लाती है। कांग्रेस बहुत चिल्लाती, छाती पीट रहे हैं, हाय बर्बाद कर दिया देश को, हाय बर्बाद कर दिया देश को। लेकिन क्या आप लोगों को पता है, कि LIC को जो कह रहे हैं बर्बाद कर दिया, LIC टोटल मार्केट में निवेश करता है 41 लाख करोड़ का। कितना इन्वेस्ट करता है? 41 लाख करोड़ का। और अदानी की कंपनियों में कितना इन्वेस्ट किया LIC ने? शायद आपको नहीं पता होगा, ये जान के हैरानी होगी। 36,000 कुछ करोड़ रुपए अडानी की कंपनी में इन्वेस्ट किया, जो कि LIC की पूरी जो इन्वेस्टमेंट है उसका 0.98%, 1% से भी कम है। तो सोचो, विपक्ष पूरी तरीके से कूद रहा है, ये हो गया वो हो गया, क्योंकि विपक्ष का काम है। लेकिन विपक्ष को ये गंध नहीं दिखाई दे रही कि तुम्हारे कूदने की वजह से राजनीति अपनी जगह है, तुम्हारे कूदने की वजह से एक कंपनी लाखों करोड़ों के नुकसान में चली गई। शर्म आनी चाहिए ऐसी पार्टी को। दूसरा, सबसे ज़्यादा तो वो चिल्ला रहे हैं कि जनता का पैसा बर्बाद कर दिया, जिन्होंने एक पैसा इन्वेस्ट नहीं किया अदानी में, वो सबसे ज़्यादा चिल्ला रहे हैं। क्योंकि एक पैसा है ही नहीं, घर पे बेरोजगार बैठे हैं। बेरोजगार इसलिए बैठे, कुछ करना नहीं चाहते, नहीं तो रोजगार करने वालों के लिए तो बहुत कुछ है। तो घर पे बैठे बैठे चिल्ला रहे हैं, है मेरा पैसा डूब गया, जिन्होंने एक पैसा इन्वेस्ट नहीं किया। और ये वही विदेशी कंपनियां हैं ना जिन्होंने हंगर इंडेक्स में इंडिया को पाकिस्तान से ऊपर दिखाया था। पाकिस्तान को से ऊपर मतलब ये दिखाया था कि पाकिस्तान में कम भुखमरी और इंडिया में ज़्यादा है। अफगानिस्तान से ऊपर दिखाया था। आज वही अफगानिस्तान आटा इंडिया से मांग रहा है, आज वही पाकिस्तान भूखों मर रहा है, आटा नहीं है। तो ये कैसी रिपोर्ट है? कौन सा नशा करके ये लोग रिपोर्ट बनाते हैं? हिंडनबर्ग और अडानी का कोई नहीं, ऐसा तो है नहीं अडानी भूखों मरने लगेगा। अडानी भूखों नहीं मरेगा, आज उसके पास इतना है, वो भूखों नहीं मरेगा, और उसने कोई फ्रॉड नहीं किया। हमारा तो इतिहास रहा है ना, हिंदुस्तान के लोगों का तो इतिहास रहा है ना, इतने गंदे लोग हैं कि साला हम 200 साल गुलाम रहने का मेरा रीज़न ही यही था हम लोगों का। किसी लिए रहे? क्योंकि हम अपने भारत की बातें नहीं मानते, हम दूसरी कंपनियों का सपोर्ट करते हैं। बाहर की जो कंपनियां होती हैं ना, उनका सपोर्ट करते हैं। हमें कोको कोला पेप्सी पसंद है, लेकिन हमारे घर में बनी हुई ड्रिंकें नहीं पसंद है, क्योंकि हम, क्या बताऊं, मुझे तो गाली देने का मन होता है लेकिन नहीं दे सकता। ये वही लोग हैं ना, छाती पीट रही है। क्या आपने लोगों ने सोचा 1 साल बाद चुनाव है, चुनाव से पहले क्या हो रहा है? हंगर इंडेक्स में भारत को सबसे नीचे दिखाना, पाकिस्तान से ज़्यादा भुखमरी है। पाकिस्तान में लोग आटे के लिए लड़ रहे हैं, बर्बाद हो चुका है पाकिस्तान। BBC डॉक्यूमेंट्री इसी टाइम बनाना,
बीबीसी डॉक्यूमेंट्री इसी टाइम बनाना, चुनाव से 1 साल पहले। तो रामचरितमानस की प्रतियां जलाना 1 साल चुनाव से पहले। रामचरितमानस की जो प्रतियां जलाएंगे वो 1 साल चुनाव से पहले ही जलाएंगे। ये भाई मोदी ने सब कुछ कर दिया, मोदी ने सारा पैसा दे दिया। अरे कभी पूछा है वाड्रा को कितना पैसा दिया? ये शेयर मार्केट है भाई, ऊपर जाता है नीचे आता है, लोगों को लॉसेस भी होते हैं। और हाँ, सबसे बड़ी चीज ये, कांग्रेसियों को तो, विपक्षियों को तो, जो कांग्रेस के सपोर्ट में रहते उनको तो अदानी से हमेशा दिक्कत रही। आज तुमने पैसा लगाया, क्यों लगाया भाई? तुमको तो दर्द हमेशा रहा, तुमको तो पता था ना मोदी अदानी को सपोर्ट करता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो तुमने क्यों पैसा लगाया? ये तुम्हारा फेलियर है ना, ये तुमने पैसा क्यों लगाया भाई? हैं? और पहले ऐसा कुछ है नहीं, अडानी नीचे गया था, धीमे धीमे से रिकवरी हो रहा है, वापस आ रहा है, क्योंकि एक तरफ सेबी भी आ गई, एक तरफ आरबी भी आई भी आ गई, एसबीआई भी आ गई, सबने कह दिया सबका पैसा सेफ है, टाइम पे किस्तें आ रही। एक वो एमसी बैठा हुआ है ना हिंडनबर्ग, जिसके कारण अपने अपने देश के उस पर हमारी आदत है ना गुलाम रहने, इसलिए हम गुलाम हैं, और कोई दिक्कत नहीं है। हमारी आदत है गुलाम रहने की। और विपक्षियों का तो क्या कहना, दुनिया का जो सबसे घटिया विपक्ष है वो इंडिया का है। बीबीसी पे डॉक्यूमेंट्री आ गई, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आ गई, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई, अभी रामचरितमानस जला दिया गया, हंगर इंडेक्स में आ गया। ये बहुत सी चीजें, तो कहीं ना कहीं विदेशी ताकतें चाहती है कि इंडिया ऊपर ना जाए। यही होता है हमेशा। जब बाबा रामदेव स्वदेशी लोगों को सिखा रहे थे कि स्वदेशी चीज़ें कैसे अपनाई जाती हैं, एक रामदेव बाबा ही थे, तब उनका विरोध हो रहा था, क्योंकि हमें तो गुलाम रहना है। हम तो अभी कितने भी आज़ाद होंगे, लेकिन हम मानसिक से गुलाम हैं, मानसिकता हमारी गुलामी है, बर्बाद। और एक इंसान का लाखों करोड़ों का नुकसान हो गया, वो नहीं समझ आ रहा है, लेकिन अपनी राजनीति चमकानी है, चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं। वही हिंडनबर्ग जिसका खुद का ही कोई रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, रिपोर्ट मांग रहा है 116 पेज, दे तो दी रिपोर्ट। मार्केट वैल्यू है, हवा में थोड़ी ना पैसे हो रहे हैं, कंपनियां हैं, ऐसे थोड़ी ना पहुंचा। लेकिन नहीं, अभी तो विदेशों की ही मानेंगे। कांग्रेस कूद रही, लेकिन कोई फायदा नहीं है कांग्रेस के कूदने, जितना आप कूद लो। अब अगले साल नहीं आ सकते, 24 में नहीं आएगी कांग्रेस, रहेगा मोदी। कितना भी आप मेहनत कर लो, कितना भी आप लोगों को वो कर लो, बार बार वही कहना चाहूँगा, हंगर इंडेक्स आज पाकिस्तान का। तो नशा करके ये लोग रिपोर्ट बनाते हैं, इनका हमेशा भारत विरोधी एजेंडा रहा है, और ये नहीं चाहते भारत उठे, और इनका सपोर्ट करने में विपक्ष सबसे आगे है, जिसमें सबसे ज़्यादा नफरत किसी इंसान से मुझे तो संजय सिंह से, 2 कौड़ी का आदमी। ऐसे लोग जो देश को बर्बाद करते हैं। हम स्वदेशी चीज़ें नहीं अपनाना चाहते, हम विदेशी चीज़ें अपना, इसीलिए तो गुलाम है, मानसिकता से गुलाम है। मोदी 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 क्यों आए भाई? क्यों इस पर डिबेट करें? क्यों आके मोदी डिबेट तो नहीं कर सकते मोदी जी? क्यों आए और क्यों इस पर सफाई पेश करें? वो तो शेयर मार्केट है, आपने सब सोच के लगाया था, वो पैसा उठा और दबा। और सबसे ज़्यादा तो वही चिल्ला रहे जिनका तो कुछ एक चुभनी है, जिनके पास है नहीं लगाने को, और जिन्होंने कभी पैसा ही नहीं, शेयर मार्केट के बारे में पता भी नहीं है, आज वो भी ज्ञान पेल रहे हैं। 2014 से पहले इनको कुछ नहीं आता था, आचार शास्त्री, ज्ञान शास्त्री और पता नहीं क्या क्या शास्त्री बन चुके हैं। बस किसी तरह मोदी की सरकार चली जाए, विपक्ष के जो भी नेता 1 रुपए के लिए भटक रहे हैं कि नहीं हो पा रहा, उनका जुगाड़ नहीं कर पा रहा है भ्रष्टाचार, इसीलिए कांग्रेस मुक्त सरकार, कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए लोगों। क्या किया तुमने 70 साल? साला मेट्रो लानी थी, वाजपेयी लाए, तुम वो भी नहीं लाए। 6 लेन लाना था, मोदी जी लाए। 4 लेन लाना था, वाजपेयी जी लाए। तुमने बस अपनी जेब में भरी। बहुत छाती पीट रहे हैं, हाय हाय ये कर दिया, हाय वो कर दिया।
अगर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट इतनी सच्ची है तो एक बात बताओ, जो विपक्ष है इतना कूद रहा है, तुम्हें तो अडानी से शुरू से नफरत थी, अडानी अंबानी से, भैया तो तुम काहे पैसा लगा रहे थे इसमें जब तुम्हें पता था। अब इसका मतलब तो हो गया बाहर से पात पात अंदर से चीक चीक, बाहर से तुम वो हो अंदर से वो हो। तुम्हें तो शुरू से तुम अडानी से तो तुम पेट भर भर के चिल्लाते थे। जनता लुट गई, कौन सी जनता लुट गई भैया? उसको पता है ना कि शेयर मार्केट कभी भी उठ सकता है, कभी भी गिर सकता है। उसको लॉसेस का भी पता है और उसको प्रॉफिट का भी पता है कि शेयर मार्केट है इसका। वो यस बैंक ने 1.5 करोड़ रुपए जिज्जी को दे दिए थे सिर्फ एक पेंटिंग पे। तो ये सब चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं अडानी का इतना विरोध हो रहा है, इतना विरोध। अरे भैया अडानी वो आदमी है ना, ये जितने चिल्ला रहे हैं ना, इन्होंने जनता की जेब से पैसा निकाल के खाया होगा, गरीबों का मरता हुआ छोड़ा होगा। अडानी लाखों लोगों को रोजगार देता है, करोड़ों लोगों को रोजगार देता है, और उसकी कंपनियां बंद हो जाने से लाखों लोग रोड पे आ जाएंगे, जॉबें नहीं मिलेंगी लोगों को। ये हम क्यों नहीं सोचते? हमें राजनीति चमकानी है। कुछ देर पहले वही ट्वीट आपकी तरफ से आता है, कुछ देर पहले बाद में वही ट्वीट कांग्रेस की तरफ से आता है। इतना घिनौने लोग नहीं होने चाहिए कि किसी की बर्बादी पे खुशी मनाओ। कितनी भी तुम्हारी मनसा रही हो, कितनी भी मनसा तुम्हारी, कितनी भी किसी से नफरत हो, लेकिन किसी को बर्बाद तो मत करो। और इन्हीं कांग्रेसियों ने चिल्ला चिल्ला के कर दिया। कोई बात नहीं, मार्केट है उसका, तो फिर जो पैसा गया है उनका, वो फिर वापस आ रहा है। धीमे धीमे शेयर मार्केट का प्राइस बढ़ रहा है। एंटरप्राइजेज, अडानी एंटरप्राइजेज का 3500 का शेयर 1000 में आ गया, तो भी फिर 1500 में आ गया। हाँ, लेकिन एक चीज़ और, पठान के लिए आप जी जान तोड़ मेहनत कर देते कि पठान उठ जाए, पठान मूवी उठ जाए। कैसी मानसिकता है तुम्हारी? हिंदुओं के नाम तुम कलंक हो। पठान उठ जाए, उठा ली। IMDb ने हाँ वो दी है, रेटिंग दी, 130 करोड़ कमाए, 160 करोड़ कमाए अभी तक। न्यूज़ चैनलों को खरीद लिया, 700 करोड़ चल रहे हैं उस पर। तो कहीं ना कहीं यार ऐसा मत करो। बहुत विरोध हो रहा है अडानी का। जिनके जेब में चौबन्नी नहीं है ना, जिन्होंने पान का गल्ला भी नहीं खोला ना, वो भी अडानी का विरोध कर रहे हैं।